हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। मार्ग है दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेस वे, उसका काम जो हरियाणा का एरिया है उसमें लगभग पूरा हो चुका है और अब आचार संहिता लगने के कारण उनका शायद अभी उद्घाटन नहीं हो पाएगा। लेकिन जो डिपार्टमेंट है NHAI, उनकी तरफ से लगभग काम समेटा जा चुका है और अंतिम चरण का कार्य चल रहा है, जिसमें ग्रीनरी का अक्सर कार्य है ये जो अभी चला हुआ है, ताकि जो ये एक्सप्रेस वे है पूरी तरह से ग्रीन फील्ड रहे और जो जब इस पे वाहन दौड़ें तो उनको भी एक अच्छा अनुभव उन्हें मिले। जो ये रास्ता है ये कटरा जाने के लिए सबसे आसान और सुगम रास्ता होगा। लेकिन जो मौजूदा हाल की स्थिति है उसमें KMP से इस मार्ग को कनेक्ट किया जा रहा है और अस्थायी रूप से कनेक्ट हो चुका है, मार्ग से मार्ग बन चुका है, कनेक्ट हो चुका है। लेकिन जो चौराहा बनना है, जो गोल चक्कर बनने हैं, वो कार्य अभी चालू है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो KMP है नीलोठी और पाई गांव के सीमा पर KMP से इसकी जहाँ पे कनेक्टिविटी है वहाँ KMP को 6 लेन की बजाय अस्थायी तौर पर 4 लेन कर दिया गया है। तो वाहन चालक इस एरिया से गुजरते वक्त इस बात का पूरी तरह से ध्यान रखें। वहाँ 4 लेन रोड आपको मिल सकता है। और लेकिन अब जो कनेक्टिविटी की गई है इसमें NHAI और HSIIDC विभाग, दोनों विभागों की लापरवाही साफ दिखाई दे रही है। वो ये है कि पूरे मानकों के हिसाब से रूट को डाइवर्ट नहीं किया गया। दूसरी बात ये है कि अब वहाँ से वाहन KMP के रास्ते वहाँ से बगैर टोल दिए निकल रहे हैं, जिससे सरकार को रोज़ाना हज़ारों रुपए का नुकसान झेलना पड़ रहा है। जो शातिर वाहन चालक हैं वो अगर कुंडली की तरफ से उन्हें झज्जर की तरफ जाना है तो वो कुंडली से इस KMP पे अपने वाहन को चढ़ाते हैं और पाई से आगे जाके जैसे ही वो मार्ग कनेक्टिविटी का कार्य चल रहा है वहाँ से अपने वाहनों को उस तरफ ले जाते हैं। पाई और जो नीलोठी की कनेक्टिविटी है वहाँ से हसनगढ़ की तरफ अपने व्हीकलों को ले जाते हैं। इसी तरीके से जो पलवल की तरफ से, गुड़गांव की तरफ से जो व्हीकल आ रहे हैं वो भी इस तरफ चले जाते हैं, जिससे उनको काफ़ी, जो डिपार्टमेंट है उनको काफ़ी नुकसान हो रहा है। इस बारे में जो HSIDC के जो KMP के मैनेजर हैं, प्रबंधक हैं, वरिष्ठ प्रबंधक राजकुमार चावला जी, उनसे बात की गई तो उन्होंने बताया कि जो टोल लगना है वहाँ पे जम्मू कटरा एक्सप्रेस वे की कनेक्टिविटी के पास, वो NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को बनाकर देना है, हैंडओवर करना है। उसके बाद वहाँ भी टोल कटना और वहाँ से पर्ची मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन वो अभी नहीं किया गया, जिसके कारण वहाँ से व्हीकल वैसे ही निकल रहे हैं। और उधर दूसरी तरफ NHAI के जो जम्मू कटरा एक्सप्रेस वे के प्रोजेक्ट मैनेजर हैं जगभूषण जी, उनसे बात की गई तो उन्होंने बताया है कि अभी अस्थायी रूप से कनेक्टिविटी है। अगर इस तरह के मामले हैं, व्हीकल वहाँ से गुजर रहे हैं, तो उन पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। फिलहाल ये मार्ग को रोका जाएगा। जैसे ही सरकार आदेश करेगी और इसकी तिथि आएगी तब इस मार्ग को आम जनता के लिए खोला जाएगा, जनता के सुपुर्द कर दिया जाएगा। अब काम लगभग अंतिम चरण में इसका चला हुआ है और काम लगभग तैयार है। छोटा मोटा काम रहता है वो कार्य चल रहा है। जल्दी ही ये काम, जैसे ही सरकार के निर्देश मिलेंगे, जनता के सुपुर्द इस एक्सप्रेस वे को कर दिया जाएगा। इस एक्सप्रेस वे की खासियत ये रहेगी कि जो खरखोदा KMP से जो कनेक्टिविटी है इनकी, यहाँ से कटरा तक की दूरी मात्र 566 किलोमीटर ही रह गई है। और आगे दिल्ली तक की बात करें, ये आगे मार्ग अभी दिल्ली भी जाना है, तो दिल्ली तक की बात करें तो करीब 600 किलोमीटर इसकी दूरी रहेगी। और इस मार्ग पर अगर पूरे खर्च की बात करें तो 39,000 करोड़ रुपए का खर्चा इस मार्ग पर आया है। इस मार्ग पर अगर टोल की बात करें तो खरखोदा जो ये KMP से लेकर
कटरा तक की बात करें तो करीब 1200 रुपये का टोल यहाँ आपको चुकता करना पड़ सकता है। इस मार्ग की ये भी एक खासियत है कि आपको एक बार मार्ग पर चढ़ने के बाद सीधा कटरा ही आप उतर सकेंगे। साइड में अगर उतरना होगा तो इसके लिए भी अलग से प्रबंध किए गए हैं। होटल व अन्य जन सुविधाएँ या और दूसरी जो रोज़मर्रा की या ज़रूरत की जो व्हीकलों के ज़रूरत की, वाहन चालकों के ज़रूरत की सुविधाएं हैं, वो सारी भी इस मार्ग पर समय दर समय आपको मिलेंगी। इस मार्ग पर पेट्रोल पंप और होटल, रेस्टोरेंट या जो दवा की दुकानें हैं, इस तरह की जन सुविधाएँ भी आपको जगह जगह पे मिलेंगी। और भी बहुत सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी जिनका जल्दी ही हम आपको विवरण देंगे। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत के पास क्यूब डायग्नोस्टिक सेंटर में आधुनिक 3D 4D मशीनों से अल्ट्रासाउंड, कलर डोपर, सीटी स्कैन, MRI, मैमोग्राफी रियायती मूल्यों में करा सकते हैं। आधुनिक मशीनों से जांच करने के लिए संपर्क करें क्यूब डायग्नोस्टिक सेंटर सोनीपत। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।